दोगली चमगादड़। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन वो सब आपस में लड़ते रहते। इन जानवरों में दो ग्रोह बन गए थे, एक चौपाइयों का और दूसरा परिंदों का। इन दोनों ग्रोहों ने रोज के झगड़ों से तंग आकर फैसला किया कि हमें एक बादशाह चुन लेना चाहिए जो हमारे झगड़ों का फैसला कर सके। लेकिन इस बात पर भी एक हंगामा खड़ा हो गया कि बादशाह का इंतखाब कैसे किया जाए। परिंदों का इसरार था कि बादशाह कोई परिंदा होना चाहिए, जबकि जानवरों का कहना था कि बादशाह जानवरों में से होना चाहिए। शेर ने बादशाह होने का दावा कर दिया और परिंदों की तरफ से अकाब ने अपनी खिदमत पेश की, लेकिन मसला ज्यों का त्यों रहा। चौपाई अपने साथियों की हमायत और तारीफ में लगे हुए थे तो परिंदे अपनी अहमियत जता रहे थे। इस बहस के दौरान चमगादड़ का रवैया बड़ा अजीब और गरीब था। वो जब देखती कि परिंदे जीत रहे हैं तो वो उनकी हमायत का ऐलान कर देती, और जब देखती कि जानवरों का पलड़ा भारी है तो जानवरों में शामिल हो जाती और जानवर होने का दावा करती। ये सिलसिला चलता ही रहा और आखिर जानवर परिंदों पर बाजी ले गए। शेर को जंगल का बादशाह बना दिया गया। अब तमाम झगड़ों का फैसला शेर ही करता था। शेर के अच्छे रवैये की वजह से जानवर परिंदे भी मुतमईन हो गए थे, मगर इन दोनों ग्रोहों को चमगादड़ के दोगले रवैये पर बेहद गुस्सा आता था। शेर के जीतने के बाद जब चमगादड़ उसको मुबारकबाद देने पहुंची तो सबने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तुम तो परिंदों में शामिल हो, क्योंकि किसी भी चौपाई के पर नहीं होते। चमगादड़ रोती पीटती परिंदों के पास पहुंची और कहा, चौपाइयों ने मुझे मार भगाया है क्योंकि मैं जानवर नहीं हूँ। लेकिन परिंदों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम चौपाइयों में शामिल हो क्योंकि परिंदे तो अंडे देते हैं, जबकि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। ये कहकर सबने उसे वहां से मार भगाया। चमगादड़ ने बहुत कहा, मैं परिंदों में शामिल हूँ, मगर किसी परिंदे ने उसे अपने साथ शामिल ना किया। इसके बाद से चमगादड़ की जिंदगी तन्हा गुजरने लगी। वो अब भी तन्हा है और अपनी बुरी आदत की सजा भुगत रही है। जब कभी वो खुद को मुजरम समझने लगती है तो सजा के तौर पर दरख्त से उल्टी लटक जाती है और रोती है, और जब सब परिंदे सो जाते हैं तो रात को सन्नाटे में बाहर आ जाती है कि कहीं कोई परिंदा देख ना ले। दोगले रवैये ने उसे मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी दोगलापन नहीं करना चाहिए। अगर हम एक पार्टी में शामिल हैं तो एक में ही शामिल रहना चाहिए, ना कि इधर की बात उधर बतानी चाहिए और ना उधर की बात इधर बतानी चाहिए। हमेशा अपने ईमान के साथ, अपने दिल जिसे माने उसी के साथ रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो मेरी आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह।